जैसे एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, छोटी सी चिंगारी पूरे जंगल को जला देती है, वैसे ही एक आदमखोर दानव पूरे गांव को खा जाता है। ऐसा ही एक गांव है भिंडर। किसी वक्त में यहाँ भिंडों का कस्बा था। पूरा गांव उनके जादू के सामने सिर झुकाता था, लेकिन उन्होंने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया था। लेकिन होने को कौन टाल सकता है, और वही हुआ। 7-7 फीट के दैत्य जैसे दिखने वाले 3 पहलवानों ने भिंडर में कदम रखा, जिनका नाम था आसा पासा, और सबसे अशुभ निर्दय आखिरी पहलवान दम्भ था। अरे देख जरा, यह गांव में कौन चले आ रहे हैं। देखने में तो इंसान जैसे हैं, लेकिन काया जंगली मानवों के जैसी है। कौन है यहाँ, कहाँ से आए होंगे। यह भिंडर गांव कहीं से शुरू होता है। हाँ, आप कौन, किसी के यहाँ मेहमान हो। यहाँ के कबीले के सरदार के पास करीब और घनिष्ठ मित्र के 3 पुत्र हैं। पिताजी स्वर्ग सिधार गए तो हम यहाँ आ गए। उन्होंने यह गांव में कुछ साल पहले हमारे लिए जमीन खरीदी थी। बस अब वही रहेंगे। आप बस सुमेर जी का पता बता दीजिए। वह सामने जहाँ एक बड़ा पेड़ है ना, वही है उनका घर। चलो। आशा पाशा हैवानियत दिख रही है। मेरा मन कह रहा है कुछ गलत होने वाला है। कुछ नहीं होगा माँ, मेरी दूरदृष्टि कह रही है। बेटा, यह साधारण मनुष्य नहीं है, जादू टोना के भी जानकार लगते हैं यहाँ। और उस आखिरी वाले की आंखें में देखा, कितनी अशुभ दृश्य था। सुमेर के घर जैसे ही दरवाजा खटखटाते हैं, सुमेर का बेटी माला, जो कि दिखने में अत्यधिक सुंदर होती है, वो दरवाजा खोलती है। दम उसको देखकर मुस्कुराता है और अपने दोनों भाइयों को देखता है, मानो उसने आंखों में बता दिया हो कि इस पर मेरा हक है। सुमेर जी है घर पर। जी हाँ, आप कौन। उन्होंने बताया कि शशि नथा के पुत्र आए हैं पिताजी। कोई आपसे मिलने आया है। कौन है बेटा। शशि नाथ के पुत्र हैं पिताजी, उनको अंदर बुला लो। बेटा ठीक है पिताजी। आपको पिताजी ने अंदर बुलाया है। तीनों सुमेर के सामने आकर खड़े हो जाते हैं, मानो कोई बुराई के वृक्ष सामने खड़े हों। एक बार को सुमेर भी उनकी काया को देखकर डर जाता है। आइए बैठिए। कैसे आना हुआ। हम अब इसी गांव में रहेंगे। जो पिताजी ने आपके कहने पर जमीन खरीदी थी, वह वहाँ रहेंगे। बिल्कुल, वो जमीन शशिनाथ ने तुम लोगों के लिए ही खरीदी थी। क्या आज आप हमें अपने घर में रुकने की इजाजत दे सकते हैं। उसके बाद हम अपने जमीन पर घर बना लेंगे और यह काम हम कल से ही शुरू कर देंगे। तुम आराम से यहाँ रुक सकते हो। चलिए, आप लोग भोजन कर लीजिए, उसके बाद आराम कर लीजिएगा। पिताजी, इनको देखकर तो लगता है यह लोग पूरे गांव का खाना खा जाएंगे। बेटी, लगता नहीं है, ऐसे ही है। मैंने पिता से इनके बारे में काफी सुना था। इनके अंदर बहुत बल है, पर तू घबरा मत। जब भी इनको भोजन दे तो शीशी में एक बूंद इनके खाने में मिला देना। इस बूंद से इनकी खुराक कम हो जाएगी और इनका पेट भर जाएगा। ठीक है पिताजी। माला ने वैसा ही किया, परंतु वो सब हर तरह की माया में निपुण थे। वह तीनों भोजन तब तक करते रहे जब तक 10 दिन का अनाज खत्म नहीं हो गया। भोजन के बाद सब सोने के लिए चले गए थे। तभी दम उठकर माला के कमरे की तरफ जाता है। अचानक माला की आंखें खुलती हैं तो दम की लाल आंखें देखकर वो डर जाती है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो। देख रहा हूँ तुम्हें। अब से तुम वही करोगी जो मैं कहूँगा, और तुम मेरे साथ रहोगी जब तक मैं चाहूँगा। दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा। निकल जाओ यहाँ से, वरना मैं शोर मचाकर सबको बुला लूंगी। हमारे बल के सामने तुम्हारा पूरा गांव भी कुछ नहीं कर पाएगा। कल तक का समय है, खुद आ जाना मेरे पास। क्या हुआ माला, उदास क्यों हो। क्या हुआ।
हम पर बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। कैसी मुसीबत माला? वो तीनों राक्षस जो मेरे घर में आए हैं उनमें से एक ने मुझे अपने साथ ले जाने की धमकी दी है। अगर मैंने बाबा या किसी को भी बताया तो वो पूरा गांव वाले को मार देंगे। लगता है उन्हें यहाँ के जादू का नहीं पता। वह सब मायावी दानव है। हाँ, चिंता मत करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। कोई तुम्हें मुझसे अलग नहीं कर सकता। बोला था ना, अब तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसके पास जाने की?